Assalamualaikum. Welcome to PMC Online Academy. Welcome back to PMC International Career Preparation Program, UK HCPC Pathway, 4 days balanced model. Myself, Dr. Mariam Tahir, CEO, founder of PMC Professionals Hub, HCPC UK registered. Today we are going to discuss about day 3. The topic for day 3 is job market and CV strategy. So, regarding technical perspective, we will discuss about NHS band system. So, the main employer for UK is NHS, National Health Service. So, the NHS is the UK's publicly funded healthcare system and the largest employer of physiotherapists. ठीक है, ये जो NHS है ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज है यूके में, ठीक है, इंग्लैंड में है ये, और ये एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया जाता है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट वर्क इन एक्यूट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन में, आउट पेशेंट एमएस के क्लिनिक्स, न्यूरोलॉजी सर्विसेज, आईसीयू और रेस्पिरेटरी यूनिट्स, एल्डरली केयर में, स्पेशलिस्ट सर्विसेज में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो मेन सर्विसेज हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट को हाई प्रायोरिटी पे हायर किया जाता है, तभी वो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। मोस्ट इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट इन NHS बैंड 5 रोल्स अनलेस दे हैव स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट जो वो हायर करते हैं उनको बैंड 5 पे हायर करते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उनका एक्सपीरियंस जो है स्ट्रॉन्ग ना हो चुका हो, ज़्यादा ना उनका एक्सपीरियंस हो, उनका एक्सपीरियंस इतना क्लिनिकली एफिशिएंट ना हो कि उनको जो है लगे कि हाँ भाई ये बंदा बैंड 6, 7, 8 रोल के लिए अहल भी है, ठीक है। तो वो जो है सबसे पहले बैंड 5 पे करते हैं उनको हायर, फिर बेशक प्रमोशन आपकी मंथ या 2 मंथ बाद ही हो जाएगी, देखेंगे भाई इनकी बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस जा रही है, ठीक है। तो जो NHS का बैंड सिस्टम है ये स्ट्रक्चर्ड पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। जो NHS बैंड सिस्टम है NHS यूजेस है स्ट्रक्चर्ड पे, उनकी पे की एक स्ट्रक्चर होता है पे का, ठीक है, कि इतने बैंड को इतनी पे मिलेगी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेडिंग सिस्टम होता है उनका, ठीक है, उनका ग्रेडिंग सिस्टम भी जो है एक रूल पे कायम होता है, ठीक है। बैंड 5 जो है वो एंट्री लेवल की जॉब होती है वहाँ पर, ठीक है, जो कि न्यूली क्वालिफाइड और इंटरनेशनली रिक्रूटेड फिजियोथेरेपिस्ट, जो इंटरनेशनली फिजियोथेरेपिस्ट को रिक्रूट करते हैं, उनको एम्प्लॉयर के तौर पर हायर करते हैं वो, और न्यूली क्वालिफाइड होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए बैंड 5 है, एंट्री लेवल की जॉब होती है, ठीक है। रोटेशनल पोस्ट यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, MS के न्यूरो और रेस्पिरेटरी में, ठीक है। सुपरवाइज प्रैक्टिस, ठीक है, इनकी जो प्रैक्टिस होती है जो ये जॉब करते हैं ये अंडर सुपरविजन काम करते हैं ये बैंड 5 में, ठीक है, क्योंकि ये एंट्री लेवल होती है। बैंड 6 जो है ये बैंड 6 बेसिकली सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पोस्ट होती है। स्पेशलिस्ट एरिया है ये सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इनको सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट को, ठीक है। बैंड 6 में इंडिपेंडेंट केस लोड मैनेजमेंट, वो इंडिपेंडेंटली केस लोड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये बैंड 6 की जो है स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। बैंड 7 या उससे ऊपर बैंड 7+ ये एडवांस या टीम लीड, ये टीम लीडर्स होते हैं, ठीक है, लीडरशिप रोल, ठीक है, इनको लीडरशिप रोल दिया जाता है, ठीक है, टीम को लीड करते हैं। ये सर्विस डेवलपमेंट, ये कोई ना कोई रूल भी इम्प्लीमेंट करके उसको डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई रूल वगैरह, कोई ग्राफ चाहे कि ये क्रिएट कर दें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि टीम लीड कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई ना कोई रूल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट HCPC अप्रूव्ड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स एंटर एट बैंड 5, ठीक है, देन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन कम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ज़्यादातर HCPC जो अप्रूव्ड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं उनको बैंड 5 पे हायर करते हैं जब तक कि वो इतने कम्पिटेंट ना हो चुके हो, इतने एक्सपीरियंसेबल ना हो चुके हों, ठीक है, किसी और बैंड के लिए। नेक्स्ट, UK CV फॉर्मेट। UK NHS CV इज़ कम्पिटेंसी बेस्ड, जो UK की CV होती है NHS CV जो कि NH में अप्लाई करने के लिए आपको CV चाहिए हुई है, वो बेसिकली कम्पिटेंसी बेस्ड होती है, कोई डेकोरेशन नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है, कोई डेकोरेटिव नहीं होती, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो CV का,
पर्सनल डिटेल्स हो उसके ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल समरी हो, शॉर्ट और फोकस्ड हो, ना कि उसके अंदर कहानियाँ बताई गई हों, ठीक है। HCPC रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया हो उसके ऊपर। क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल हो, ठीक है, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो आपका रीसेंट है वो सबसे ऊपर हो, उसके बाद आपके रीसेंट जाते रहें, ठीक है। सबसे लेटेस्ट कौन सी रही उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कोर कॉम्पिटेंसीज आपने बताई हो, अपनी CPD एक्टिविटीज़ बताई गई हों कि आपने कितनी CPD एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, ठीक है। रिसर्च और ऑडिट, ठीक है, कोई आपने रिसर्च की है, कोई ऑडिट हुआ है आपका, तो आपने वो वहाँ पर वो भी ऐड करना है, ठीक है। रेफरेंसेस हैं तो वो भी अपने ऐड करें वहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कीप इट 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम आपकी CV 2 to 3 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाईलाइट्स मयरेबल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें, मयरेबल अचीवमेंट्स को, ठीक है। शो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में शो करें, सी में क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपना शो करें, अपनी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी शो करें, अपने क्लिनिकल जो है अचीविंग जो आपने की हैं क्लिनिकली, आप कितने अचीव कर चुके हैं, कितने गोल्स को अचीव कर चुके हैं, क्लिनिकली आप कितने कैपेबल हो चुके हैं, उस लिहाज से अपनी CV को बनाएं, ठीक है। अवॉइड करें क्या क्या चीज़ें, लॉन्ग पैराग्राफ्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए, इररिलेवेंट पर्सनल डाटा ना हो वहाँ पर, फ़ोटो नहीं ऐड होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल CV होती है उससे फ़ोटो नहीं होती, इमेज आपकी ऐड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट राइटिंग। जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट राइटिंग है वो क्या है आपकी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NHS एप्लीकेशन। NHS एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं NHS के वेबसाइट पे, तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि वाई डू यू फील कि आपको यहाँ पर हायर किया जाए। एक ये सवाल उनके होते हैं, कुछ सवाल होते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं इस जॉब के लिए, हम आपको क्यों हायर करें भाई, ठीक है, आप हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होगी, वो भी एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वो फिर जिनको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। CV का फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बट ये पेड होंगी, ठीक है। द सपोर्टिंग स्टेटमेंट मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस ईच क्राइटेरियन इन दी जॉब डिस्क्रिप्शन। जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसमें आपने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके बेस के ऊपर उसको पूरा का पूरा वहाँ पर फिलअप किया हो। सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपकी जॉब को सपोर्ट करती हो कि हाँ भाई ये बंदा इस जॉब के लिए कैपेबल है, डिस्क्रिप्शन पढ़ी है इसने, इसको पता है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये बंदा फ़लाँ जो है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमारी रिक्वायरमेंट से पूरा उतरने का अहल है, अपने आप को इतना कैपेबल समझता है कि वो हमारे साथ काम कर सकता है, ठीक है। आपकी जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। शो कॉम्पिटेंसी एविडेंस, डिमॉन्स्ट्रेट अलाइनमेंट विद NHS वैल्यूज़, ठीक है। NHS वैल्यूज़ को देखते हुए आपने अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट को फिल करना है, ठीक है। यूज़ द स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या है, S स्टैंड फॉर सिचुएशन, T स्टैंड फॉर टास्क, A स्टैंड फॉर एक्शन, R स्टैंड फॉर रिजल्ट। यानी कि आपने अगर आपको सिचुएशन दी गई है तो आपका टास्क क्या होगा, ठीक है, आप किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आप अपना रूल इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, अच्छा आए, बेनिफिशियल आए, ठीक है। ये स्टार मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को फिल करना होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इंक्लूड, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या आ जाता है कि आपने आप क्लिनिकल रीजनिंग की एग्जांपल दी हो, ठीक है। सेफ गार्डिंग अवेयरनेस की आपकी वहाँ पे टच दिया हो, आपने वहाँ पर टीम कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कशन की हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ऑडिट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कोई आपकी ऑडिट है या क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। कि पता चला कि ये बंदा वाकई रिसर्चर है, इसने रिसर्चेस भी की हुई हैं, इसलिए कहते हैं कि आप लोग रिसर्चेस में भी अपने नेम्स यूज़ करवाया करें, ठीक है। खुद रिसर्च करें, नहीं होती जो रिसर्च बन चुकी हैं एटलीस्ट उन रिसर्चेस में अपने ऑथर्स की सीट को बाय करके अपना नेम वहाँ पर ऐड करें, ताकि आपका ORCID की वेबसाइट पे आपका नेम हो कि हाँ ये बंदा रिसर्चर भी रहा है, ठीक है। बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि आपने रिसर्चेस की हैं, सवाल नहीं होता, लेकिन आपका एज ए रिसर्चर नेम होना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। वीक स्टेटमेंट्स आर जेनरिक एंड कॉपीड। जो आपकी स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है यहाँ पर वो वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही जो है
प्लेजरिज्म आए, ठीक है, आपकी खुद की ऑथेंटिक स्टेटमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब पोर्टल्स। जो मेन प्लेटफॉर्म है यूके में जॉब अप्लाई करने का वो एनएचएस की जॉब्स हैं बेसिकली, जो ऑफिशियल एनएचएस रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है। इंडिविजुअल एनएचएस ट्रस्ट वेबसाइट्स, ठीक है, वैसे भी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि एनएचएस की जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और कुछ प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, कुछ इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, और भी जो है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या और जॉब्स की वेबसाइट जहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन अप्लाइंग केयरफुली रीड जॉब डिस्क्रिप्शन, जब भी आप अप्लाई करें देखें जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको केयरफुली रीड करें कि रिक्वायरमेंट क्या है, बस ऐसे ही जॉब की सीवी सेंड नहीं कर देनी, ठीक है। एनालाइज पर्सनल स्पेसिफिकेशन, जो पर्सनल स्पेसिफिकेशन है उसको आपने देखना है कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो किस कैलिबर का कैंडिडेट मांग रहे हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर रिजेक्शंस हो जाती हैं तो आप लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप डिस्क्रिप्शन सही तरह से पढ़ें, देखेंगे स्पेसिफिकेशन क्या है, टेलर्ड सपोर्टिंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से अपने सपोर्टिंग स्टेटमेंट को लिखें। हर जॉब के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट उसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक लिखें, ना कि पिछली एक ही डिस्क्रिप्शन को बना के स्टेटमेंट आपने बनाई हो और उसी को आप हर जॉब पर कॉपी पेस्ट करते रहें, तो ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करियर पर्सपेक्टिव सेक्शन, ठीक है, उस वाले में हम देखते हैं कि व्हाट एनएचएस एक्सपेक्ट्स, एनएचएस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। जो एनएचएस की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली है कि पेशेंट सेंटर्ड केयर, ठीक है, आप में ये चीज़ होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की स्किल हो, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेटली जो है उसकी एक्यूरेसी आपको पता हो, ठीक है, आपको पता हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए वहाँ पर उनकी सही डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट एक्यूरेट जो चाहिए आपने वही वहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। वो ये चीज़ एनएचएस देखते हैं कि आपने आया जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच किया है या नहीं किया है, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ गार्डिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये आपको होनी चाहिए। क्लिनिकल गवर्नेंस अंडरस्टैंडिंग, क्लिनिकल गवर्नेंस अंडरस्टैंडिंग हो के क्लिनिकली जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन है उनका आपको पता है या नहीं पता, एनएचएस के रूल्स का आपको नो हाउ है या नहीं है, ठीक है। वो क्या असेस करती है एनएचएस, सेफ्टी अवेयरनेस देखती है, एथिकल रीजनिंग देखती है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी देखती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस देखती है, ठीक है। यू मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट नो जस्ट स्किल, आपने सिर्फ अपने स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना लेकिन प्रोफेशनली मैच्योरिटी भी आप में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल इन यूके में कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। यूके हेल्थ के कम्युनिकेशन किस तरह की है, क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल है एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल है, ठीक है। नॉन कन्फ्रंटेशनल यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी किस्म का तजाद नहीं है, कोई बहस मुबासा नहीं है, ठीक है, आपका अग्रेसिव बात करने का स्टाइल ना हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फोकस्ड, आपका जो है फोकस होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है, ठीक है, उनकी आपने तरतीब रखी हुई है, उनकी अरेंजमेंट है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट ऑटोनॉमी सेंटर्ड, यानी कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले पेशेंट की राय लें, ठीक है, आपके जो रूल्स हैं उसमें पेशेंट प्रायोरिटी, पेशेंट प्राइवेसी फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो है यूके में बहुत देखी जाती है। इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या आ जाते हैं वहाँ पर, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कि आपने पेशेंट से इन्फॉर्म कॉन्सेंट लिया है, उसको लेना है हर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ जो कि आपने क्रॉस नहीं करनी, कल्चरल सेंसिटिविटी, वहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा उनके रूल्स को फॉलो करना है, ना कि उनके कल्चर को लेकर कोई बात करनी है, ठीक है। इंटरव्यू पैनल्स हैवली एवेल्यूएट कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, जो इंटरव्यू के पैनल होते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है ना एनएचएस में, वो वहाँ पर देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, ठीक है, आप रिलायबल हैं भी या नहीं है, ठीक है। कल को पेशेंट आपके हवाले किया जाता है तो आप उससे कैसा बिहेवियर, कैसा अपना जो है एटिकेट्स आपके होते हैं, क्या आप उसको अपने मैनर शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही महज़ब लोग होते हैं, जो बाहर की हमारी आवाम है ना, अब्रॉड में जो इंटरनेशनल लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी की तरह आए बाएँ शाये नहीं करते, वो
बहुत ही असूल पसंद और जो है ना सोफिस्टिकेटेड से अपने रूल्स के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, ना कि वो रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते। स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स जो उनको होते हैं ना वो फुल एंड फाइनल एंड स्टैम्प्ड होता है कि उसके कोई रूल को कोई भी जो है ना डिसएग्री या अनफॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। जो फॉलो करेगा वही वहाँ चलेगा, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर स्टैंडर्ड्स को। तो वो है कि वंस HCPC रजिस्टर्ड यू मस्ट कंप्लाई विद प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड्स। आप जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे जो है पूरे कंप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। CPD रिक्वायरमेंट्स आपकी जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आप उसको करते रहते हैं कि आप CPD के आर्स, CPD के जो कोर्सेज़ होते हैं आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी CPD कोर्स के लिए CPD वेरीफाइड होना ज़रूरी नहीं है। CPD जो होती है बेसिकली कि आप अपनी फील्ड में मुसलसल कोई ना कोई जो है काम करते जा रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकली या चाहे वो स्टडी के एजुकेशनल हवाले से है, ठीक है। लेकिन आप अपनी फील्ड में इन टच हैं, इसको कहते हैं CPD रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही हैं, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ठीक है। जो एथिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं आप उसको जो है मीट कर सकते हैं HCPC रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। CPD रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकते हैं, सेफ क्लिनिकल रीजनिंग आप कर सकते हैं HCPC के बेस के ऊपर कि आप HCPC रजिस्टर्ड हैं तो आपको हाँ सब ये कह सकते हैं कि भाई ये HCPC रजिस्टर्ड है तो ये ज़ाहिर है HCPC के रूल्स को फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो HCPC आपको रजिस्टर से आउट कर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए अपने रूल्स पे कायम रहना है। NHS कल्चर एम्फेसाइजेस पंक्चुअलिटी देखता है NHS, अकाउंटेबिलिटी ये देखता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिसीजन देखता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस देखता है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म इज़ नॉट निगोशिएबल, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म जो है जो वो तो टॉप पे है, ठीक है, उसको वो निगोशिएट नहीं करता, प्रोफेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सो द आउटकम फॉर टुडेज़ डे 2 टॉपिक इज़ के आप जो है इस सब के बाद अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दूसरी एक और बात कि जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं अप्लाई करने की HCPC की 100% श्योरिटी के साथ, तो वो जॉब की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके बिहाफ पर वो कंसल्टेंसी फ़ी लेते हैं, लेकिन वो आपके बिहाफ पर आपकी जॉब्स भी अप्लाई करते हैं। जब इंटरव्यू आता है तो आपको उससे आपके नॉलेज में ले आते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको फ़लाँ दिन इंटरव्यू आया तो आपने रेडी रहना है, आपके प्रिपेयर भी करवा देते हैं, ठीक है। तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो जॉब के साथ आपकी लाइसेंस प्रोसीजर के साथ साथ उसके बाद आपकी जॉब कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो भी उसकी कंसल्टेंसी फ़ी भी लेते हैं, ठीक है। तो जो आज के टॉपिक में आपने देखा है उसके बाद आपको अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे NHS बैंड स्ट्रक्चर को, आपको नो हो चुकी होगी कि आपने UK स्टैंडर्ड CV कैसे लिखनी है, ठीक है। बी एबल टू ड्राफ्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्टेटमेंट, एक ड्राफ्ट बना लें जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्टेटमेंट का हो, ठीक है, जिसको आप हर दफ़ा हर जॉब के बाद से रीशेप कर सकें, ठीक है। नो वेयर एंड हाउ टू अप्लाई आपको पता होना चाहिए, पता चल गया होगा कि आपने कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। NHS की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो करने हैं। अब आप इस सब के बाद अपने आप को प्रिपेयर फील कर रहे होंगे कि आप जो है जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। HCPC के रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जॉब हंटिंग, ठीक है, और उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। UK स्टैंडर्ड CV आपने उसके हिसाब से बनानी है, ठीक है। कंसल्टेंट से भी बना कर दे देते हैं, ठीक है। हर चीज़ बन जाती है, बस पेड होती है। तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे डे 4 की तरफ, वो हम नेक्स्ट डे कल डिस्कस करेंगे। सो बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डे की लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।